रचिता, गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 6, उसके जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। जो हमने बुक ली है वो आरबीएससी बोर्ड में जो चलने वाली बुक है वो हम काम में लेंगे। उसके जो जितने भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर क्लास में वो सबको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे ही मैं हर बार आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे मेजर जरूरी होती है, आपको क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये हमारे पास दिमाग में होना चाहिए कि हमें पूछ क्या रहे हैं, और फिर उससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे दिमाग में है या क्या ध्यान में जो नहीं है वो कैसे निकालते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि आप जब भी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे लास्ट में आप उसकी यूनिट जरूर लिखिएगा। अगर यूनिट नहीं लिखते हैं तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं माना जाता, उसके आपके मार्क्स कटते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधकों का बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये देखिए कुछ ऐसा हमारे पास क्या इसमें डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिनमें ये प्रतिरोध कैसे दिए हुए हैं, सबके सब आर प्रतिरोध दिए हुए हैं। ये देखो देखने में हमें कैसे लग रहा है जैसे व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज संतुलित है। क्यों संतुलित के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था कि P/Q इक्वल टू क्या था R/S, यानी ये सारे इक्वल सारे, इसका मतलब वो कौन सा है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ है। नहीं हुआ, हमें क्या निकालना है कि ए और बी के बीच में क्या निकालना है तुल्य प्रतिरोध, इनकी जो टोटल प्रतिरोध आ रहा है, रेसिस्टेंस आ रहा है, उसकी वैल्यू निकालिए। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ये तो पता चल रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या संतुलित अवस्था में। तो इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बनाए जैसा हमने किसके लिए बनाया था, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बनाया कुछ ऐसा था, और बीच में क्या लगाया था हमने प्रतिरोध। अब यहाँ जो है वो क्या है ए और बी, जिनके बीच में हमें क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, और ये क्या हो जाएंगे सी एंड डी पार्ट आ गए। अभी ये सब कितने हैं आर 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 और आर। हमें क्या निकालना है कि ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध वो निकालना है। तो जैसे हम हमेशा बात करते हैं इसको क्या थोड़ा सा खींचेंगे तो क्या देखते हैं कि ये प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध दोनों कौन से हैं कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम में। वैसे ही इधर वाला ये और ये दोनों किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो प्रतिरोध होते हैं डायरेक्ट ऐड होते हैं नहीं होते, यानी इसका जो डायग्राम है हमारे पास कैसा बन जाता है, कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया अपना क्या ए, ये हो गया बी, आर और आर क्या हो गए 2r, और ये भी क्या हो गए आर और आर क्या हो गए अपने 2r हो गए। ये कौन सी कॉम्बिनेशन में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो ये क्या लिखते हैं हम 1/r' इक्वल टू क्या होता है 1/2r प्लस क्या हो गया 1/2r, यही होता है। अगर हमने इसका तुल्य प्रतिरोध क्या ले लिया r' ले लिया, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो क्या आ गया 2/2r, यानी r' इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया r। इसका मतलब क्या निकला कि जो a और b है उनके बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है r तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो हर क्वेश्चन के डायग्राम को हमारे पास समझना बहुत जरूरी हो गया है कि डायग्राम में क्या कैसे दिया हुआ है। अभी इसको देखते हैं जिससे हमें ये पता लग जाना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन सेतु की बात कर रहा है। जो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है इसमें भी क्या दिया हुआ है, एक डायग्राम दे रखा है इसने इस तरीके से, इसमें दो रेसिस्टेंस जोड़ रखे हैं। ये मीटर सेतु की भी बात करेगा, पहले मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये बैटरी कनेक्ट कर रखी है जो कितनी है 6 वोल्ट की क्या है बैटरी। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अभी बीच में क्या था गैल्वेनोमीटर जो कि, और ये क्या है इसकी संतुलन लंबाई आ गई थोड़ा ये जो संतुलन लंबाई इधर वाला ऐसा क्या दे दिया इसने 40 सेंटीमीटर, ये सीधा क्या बचेगा 60 सेंटीमीटर, ये इसने x दे रखा है, और ये क्या दे दिया इसने 3 ओम दे दिया। ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है कि मीटर सेतु को संतुलित
ये कोई मीटर सेतु है जिसको किसने दर्शा दिया, हमारे पास संतुलित अवस्था में दर्शा दिया है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, ये रो की कितनी कर रहा है, रो इज इक्वल टू कितना कह दिया, 1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध x तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें पहले तो निकालना है इस x की वैल्यू में निकालिए। अब ये सारे सेंटीमीटर में अपन इसी के साथ बात करते हैं। तो जो इसका है सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं कि ये जैसे यहाँ जो प्रतिरोध होगा P ले ले, ये Q, ये सिर्फ मैं समझने के लिए लिखा है, ये क्या लिख दिया अपन ने, S लिख दिया। यानी R इक्वल टू तो क्या गया हमारे पास x ओम, S इक्वल टू कितना आ गया 3 ओम हो गया, और P इक्वल टू क्या आता है 40 इंटू ये सेंट 1 ओम पर मीटर आ रहा है। तो ये प्रतिरोध इसका कितना आ जाएगा, P कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और जो लंबाई दे रखी है उनमें एक रिलेशन होता है, हमें ध्यान में है कि R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, रो L। ठीक है, तो यहां से क्या आया हमारे पास 40 इंटू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये कितना बन गया अपना 40 ओम। और Q इक्वल टू कितना बन जाएगा, वही 60 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 60 ओम। तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी है, ये जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी बात करेंगे। हमें पता है कि जो व्हीटस्टोन सेतु उसकी संतुलित अवस्था के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो गया, P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है R अपॉन S। तो यहाँ से ये वैल्यूज रखेंगे सारी की सारी, तो हमारे पास क्या जाती है, P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 अपॉन क्या है 60 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा R अपॉन S, यानी x अपॉन क्या गया अपना 3, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास क्या जाता है 4/6 इंटू क्या गया 3, P2 और 2, यानी x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है 2 ओम। यानी ये जो अननोन रेजिस्टेंस हमें दे रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 ओम आ गई। अभी मैंने आपको ये कहा कि हमने संतुलित अवस्था की बात कर रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या है बना भी सकते हैं। क्यों, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि यहाँ जो ये अननोन रेजिस्टेंस वाला ही जा रहा है, इधर जो प्रवाहित धारा है या करंट है वो कितना है, तो इसकी बात करेंगे हम। देखो कुछ ऐसा डायग्राम है और ये किससे कनेक्ट हो गया हमारे पास, बैटरी से कनेक्ट। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये कितना आ गया 2 3 फिर क्या 40 एंड 60, यही आ रहा है हमारे पास। हमें क्या निकालना है, हमें ये कह रहा है कि ये 2 और 3 यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। देखो करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें दिमाग में कितना लिखना है, V इक्वल टू कितना होता है RI होता है या नहीं होता, यानी हमने क्या ले लिया, इधर से करंट क्या हो गया I1 फ्लो हो रहा है, और रेजिस्टेंस देखो 2 और 3 ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। V यहाँ पे क्या गया 6, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 + 3 इंटू क्या जाएगा, करंट हमने I1 लिया तो ये हो I1, तो यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट कितना आ जाएगा 6 अपॉन 5 एम्पियर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो अननोन रेजिस्टेंस है उनमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू भी हमने निकाली है। इसी के साथ जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, इसमें हमें क्या दे रखा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान क्या लिया जाए कि एमीटर में प्रवाहित धारा क्या हो 0 हो। हमें
20/10 इक्वल टू क्या है 20/10। तो ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया कि अब r की वैल्यू आपकी मर्जी है वो रखो। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन अपने पास ये भी आ सकता है कि हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु जो ब्रिज है उसमें से 0 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, इसके लिए क्या किया जाए मिड वाले में से। तो उसका ये हमारे पास ध्यान में रखना है कि अगर वो संतुलन अवस्था में होगा तो हमेशा एमीटर जो धारा है वो क्या देगा 0 ही देगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई n है। हमें क्या कहा गया है कि ये कोई विभव मापी ली है, पोटेंशियोमीटर लिया है, उसकी जो लंबाई क्या लेनी हमने n ली। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आप लोग उसका ध्यान देते रहेंगे। n लंबाई का क्या ले लिया हमने विभव मापी ले लिया। फिर कह रहा है ये कि इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट की एक बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो यहाँ E क्या दे दिया इसने 2.5, ये क्वेश्चन नंबर अपना क्या है 5, और जो R1 ले लेते हैं इसकी श्रेणी क्रम में संयोजित है ना, तो R1 इक्वल टू कितना दे रखा है इसने 10 ओम दे दिया। ठीक है, यहाँ फिर क्या कह रहा है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है। फिर क्या कह रहा है कि V = 1 वोल्ट ले ले तो उसके लिए ये जो संतुलन लंबाई है वो कितनी आ रही है L/2 आ रही है। तो यदि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान दुगुना कर दिया जाए, क्या कहा इसने कि जो प्राथमिक परिपथ में जो हमारा प्रतिरोध है ये जो R1 है उसको क्या कर दिया हमने डबल कर दिया है। तो हमारे पास जो संतुलन लंबाई की वैल्यू क्या होगी इनकी n हमारे पास कितना प्राप्त होगा। ये हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन आ गया। अभी देखो इसने क्या दे रखा है कि विभव मापी की लंबाई यदि प्राथमिक परिपथ में बैटरी और प्रतिरोध की बात कर रहे हैं तो ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इसके लिए हमारे पास हम एक जो फॉर्मूला होता है तो हमें पता है क्या होता है, वही हमारा V बराबर आ रहा है ओम के नियम से ही लगाते हैं। तो I अगर धारा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा E अपन क्या होगा R प्लस R1। क्यों यहाँ प्रतिरोध क्या देखा है R1, हाँ ये देखा है I की वैल्यू है तो यहाँ से I = क्या आ गया हमारे पास E की तो क्या दे रखी है 2.5 अपॉन क्या आ गया R प्लस R1। ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। देखो यहाँ हमारे पास सबसे पहला ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमें सॉल्व क्या करना है। तो यहाँ हमें क्या सॉल्व करना है, हमें प्रवणता की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, और जिससे क्या निकालना है हम आगे इसको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो जो प्रवणता होती है वो क्या होती है, अगर हम क्या मान लेते हैं इसकी जो प्रवणता है वो क्या है x है। तो x धारा और प्रतिरोधकता में क्या रिलेशन होता है I × क्या होता है रो होता है। तो यहाँ से x रो = R/L, I की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट करते 1 से, तो ये क्या आ गई 2.5, ये 10 लिख देते साथ में तो ये आ गया R + 10 × क्या आ गया R/L। ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि अगर V = क्या हो 1 वोल्ट हो, V = क्या हो 1 वोल्ट हो, तो उस कंडीशन में जो लंबाई है वो क्या हो रही है L/2 हो रही है नहीं हो रही। हमने ये देखो यहाँ लिख रखा है तो इससे हमारे पास V और संतुलन लंबाई के बीच में भी क्या रिलेशन होता है विभव प्रवणता के। V = क्या होता है XL होता है नहीं होता। यहाँ क्या कह रहे हैं कि V की वैल्यू तो क्या हो रही है 1 वोल्ट हो रही है, और जो L है वो कितना हो रहा है हमारे पास L/2 हो रहा है। तो ये वैल्यूज पुट करो साथ में x की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो और समीकरण साथ में क्या लिखो अपने इक्वेशन नंबर 2 भी लिखे। तो
यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, या x की वैल्यू लिख के भी बाद में निकाल सकते हैं मान। तो समीकरण में मान रखा तो क्या आ गया 1 इक्वल टू एक्स इंटू क्या आ गया l/2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2/l। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई 3 आ गई। तो इक्वेशन 2 और 3 से क्या निकाल सकते हैं हम, x की वैल्यू वहां लिखें तो ये क्या आ गया 2/l इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 2.5/r प्लस 10 इंटू क्या आ गया r/l। ये l से क्या हो गया l कैंसिल हो गया। अभी इसको पूरे को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या आ गया 2r प्लस 20 इक्वल्स टू क्या गया 2.5r। ये इधर हमने ट्रांसफर किया तो ये क्या गया 0.5r इक्वल टू क्या गया 20, या r इक्वल टू क्या गया 20/0.5, या क्या लिख सकते हैं 40 ओम। तो इसका मतलब जो प्रतिरोध लगा हुआ है R की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 40 ओम आ गई है। ठीक है यार, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमने यहाँ तक इसको क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया। ये आगे कह रहा है कि अगर हम ये जो प्रतिरोध ले रहे हैं R1 जो वैल्यू ले रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, विभव प्रवणता है वो तो इसकी कांस्टेंट रहेगी जो भी, तो इसकी जैसे इसको डबल कर दिया जाए तब हमारे पास जो मान आएगा संतुलन लंबाई का वो क्या होगा। अब आगे का क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मैं R2 लिख दूं, क्या करनी है लंबाई सॉरी प्रतिरोध क्या करना है डबल करना है। तो R1 कितना है इधर 10 ओम है ना, तो ये कितना हो गया 2 × 10 इक्वल्स टू क्या गया ये 20 ओम आ गया। अभी आगे का जो निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें धारा की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, क्यों इसके अंदर जो धारा है वो भी चेंज हो जाएगी अपनी आई। तो I इक्वल टू क्या चेंज हो जाएगा 2.5/r प्लस क्या है यहाँ पे 20। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे देती हूँ 4। ये देखिए ये 20 लिखा है मैंने, और ये इक्वेशन नंबर क्या गया 5। सेम प्रोसेस वैसा का वैसा ही अपने को करना है, चेंज नहीं करना है कुछ भी। तो यहाँ से जो x है वो क्या आ जाएगा वही I रो की जगह क्या लिख लेंगे अपन r/l कर देंगे, तो वो जो हमें निकालनी पड़ेगी 2.5 क्या गया r प्लस 20 इंटू r/l। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 6 दे दिया। ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको हम किसमें ये ले लेते हैं कि ये जो नई प्रवणता आई है विभव प्रवणता आई है वो ले लेते हैं क्या x' कि भाई हमने प्रतिरोध चेंज कर दिया तो यहाँ से विभव प्रवणता हमने क्या ले ली x' क्या ले ली है विभव प्रवणता ले ली है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साथ साथ में ही x' की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों r की तो जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास 40 आ गई है, r की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 40 आ गई है। तो x' की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2.5/40 प्लस 20 इंटू क्या है 40/क्या आया n। यहाँ से जब इसको हमने शॉर्ट आउट किया तो 40 और 20 क्या आ गया 60, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारे पास, और इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ गई इसकी वो कितनी आ गई है 5/3l क्या जाती है x' की वैल्यू आ जाती है, जिसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 7 दे दिया। अभी क्या निकालना है, अब लास्ट के इक्वेशन पे v की वैल्यू क्या है हमारे पास v इक्वल टू क्या आ रही है 1 वोल्ट आ रही है, क्योंकि इसमें इक्वेशन में ये निकालना है कि हम v की वैल्यू क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं। तो v इक्वल टू क्या हो रहा है 1 वोल्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें किसकी जो कैलकुलेशन करनी है l की कैलकुलेशन करनी है वो क्या होगी। तो यहाँ से क्या ले लेते हैं v इक्वल टू क्या आ गया फिर x' l'। यहाँ ये जो l' वो क्या है संतुलन लंबाई है, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है v की वैल्यू क्या आ रही है 1 l' इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास v/x' या 1 क्या आ गया x'। ये हमारे पास कितना आ रहा है
लंबाई प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की दे रखा है इसने कोई, और ये ध्यान में रखना है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाए या उसका जो प्रिंसिपल पूछा जाए, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसी में दे रखा है क्वेश्चन नंबर अपना 6। ये इस तरीके से दो रेसिस्टेंट 10 ओम और 10 ओम की क्या दे दी, रेसिस्टेंस दे दी। फिर इसके तो 100 और इसी के पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और लगा दिया इसने। ये तो 100 ओम का दे दिया और ये इसने x ओम का दे दिया, और इनके बीच में क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं ना धारा वापी, ये लगा दिया, और एक रेसिस्टेंस और क्या लगा दिया हमने यहाँ पे 5 ओम का लगा दिया। और क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है इसने, बैटरी से कनेक्ट करना होगा ना, ये लो बैटरी, ये क्या आ गई हमारी पूंजी के, ये क्या बन गया हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। अभी इसका विद्युत वाहक में इसने क्या दे रखा है, ये दे रखा है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाए गए अनुसार लगे हुए हैं। इसमें x का मान कितना होगा कि वो किसमें आ जाए, संतुलन अवस्था में आ जाए। सीधी सी बात है, हमें क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है कि ये संतुलन अवस्था में आ जाए। संतुलन अवस्था का मतलब क्या आ जाएगा, P/Q बराबर क्या आ जाए, R/S। ये कंडीशन ही हमें लेकर चलनी है। तो देखो P = क्या हो जाएगा, P = है हमारे पास क्या है ना इसमें, सॉरी 100 दे रखा है इसमें, 100 ओम। P = क्या आ गया, 100 ओम। Q = क्या रखा है, 10 ओम। और Q है वो हमें क्या है, निकालना है। R हमें क्या है, निकालना है। S = कितना दे दिया, ये 5 ओम। अगर आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लगे तो सीधा ये कर लिया करो, PQRS। ठीक है, अभी देखो R की मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये 1/R = क्या हो जाएगा, 1/x प्लस क्या देगा, 1/100। ये तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 100 + x अपॉन क्या आता है, 100 × x आता है, नहीं आता। यानी R की वैल्यू हमारे पास क्या जाती है, 100x अपॉन 100 प्लस क्या आ गया, x। PQRS सबकी वैल्यू इसके प्रिंसिपल में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आता है, 100/10 = 100x अपॉन 100 प्लस x इंटू क्या आ जाएगा, h है ना, ये आ गया 5। 0 से 0, इस 0 से ये 0 है, इधर ट्रांसफर करें तो ये क्या है, 500 प्लस क्या है, 5x = 10x। इधर किया तो ये क्या आ गया, 5x। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 500। तो x = क्या आ गया, 500/5 यानी कि 100 ओम। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, 100 ओम आता है। तो ये किस में आ जाएगा, संतुलन अवस्था में आ जाएगा। और संतुलन अवस्था में आने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के पर बात करते हैं। अभी एक क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक है। जो E की वैल्यू इसकी कितनी दे दी है, 1.1 वोल्ट दे दी। ठीक है, फिर कह रहा है मानक से विभवमापी तार की 0.88 मीटर की लंबाई पर क्या हो रहा है, संतुलित हो रहा है। मैंने इसको नाम दे दिया संतुलन लंबाई को L1, जो कितना आ रहा है, 0.88 मीटर। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 7। एक ओम प्रतिरोध के शिरों का क्या कहा इसने, जो प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दे दी इसने, R = क्या दे दिया इसने, 1 ओम प्रतिरोध दे दिया। शिरों का विभवांतर विभवमापी के तार की 0.20 मीटर लंबाई पर क्या हो रहा है,
संतुलित हो रहा है। कि जो दूसरी कितनी लंबाई में संतुलित हो रहा है 0.20 मीटर, तो इसको नाम क्या दे दिया हमने L2 दे दिया। 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े एमीटर का पाठ्यांक 0.20 एम्पीयर प्राप्त हो, इनकी धारा की वैल्यू कितनी है लिखी है 0.20 एम्पीयर दे रखी है हो, तो एमीटर की क्या निकालनी है, हमें त्रुटि निकालनी है। ठीक है, अभी एमीटर की त्रुटि से हमारे ध्यान में आया हमें क्या निकालना है डेल्टा आई, और डेल्टा आई की वैल्यू क्या होती है आई माइनस क्या निकाली थी हमें आई डैश, किसमें जब हमने एमीटर के अंशांकन की बात की थी। तो यहाँ से हमें किसकी बात करनी है एमीटर के अंशांकन के बारे में बात करनी है। तो देखो जो एमीटर का जब हमने अंशांकन किया था उसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, क्या निकाला था हमने आई डैश इक्वल टू विभव प्रवणता इनटू क्या किया था L2। हमने जो शुरुआत में इसके लिए जो जिस बैटरी के लिए क्या है कि यहाँ 1.1 वोल्ट की बैटरी के लिए संतुलन लंबाई निकाली थी, उन दोनों का अनुपात तो हमारे पास आया था, यानी विभव प्रवणता हमारे पास क्या आई थी E/L1 आई थी या नहीं आई थी। वैल्यूज पुट कर दो, आई डैश इक्वल टू क्या आ गया E/L1 इनटू क्या आ गया L2 इक्वल्स टू हमारे पास जो भी वैल्यूज है उनका मान यहाँ पर रखो। E तो 1.1 है, L1 हमारे पास कितनी है 0.88 और L2 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास ये 0.20। तो इन सब को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आई डैश है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये मैं अपॉन 10 कर देती हूँ एक, तो ये कितना आ गया 5/20। तो ये हमारे पास 5/20 का मतलब ये कितना एम्पियर आ जाएगा 5/10 का मतलब 0.25 का आ गया एम्पियर आ गया। आई डैश की वैल्यू क्या आ गई 0.25 एम्पियर आ गई। हमें क्या निकालनी है त्रुटि निकालनी है। देखो मैंने क्या कहा सबसे पहले हमें फॉर्मूले पे चलना है कि निकालना क्या, वो लिख दिया तो हमारी समझ में आ गई कि आई डैश क्या करना है हमें कैलकुलेट करना। तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या जाएगा आई माइनस आई डैश मतलब 0.20 माइनस 0.25, तो यहाँ से 0.05 माइनस एम्पियर क्या आ रही है इसकी एरर आ रही है। ठीक है, अभी हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में अगर आपके कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके वो लिखिए, आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं 4, 8, 9 एंड 10 उन न्यूमेरिकल्स के साथ अपनी अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।